क्या आपने कभी सोचा है कि सौ को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? हम सब जानते हैं, जैसे दिन के बाद रात होता है, ठीक ऐसे ही जीवन और मृत्यु भी इस लोक की सच्चाई है। ये अटल सत्य है कि जिसने भी जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन ये धरती लोक छोड़कर जाना ही होगा। यदि पृथ्वी पर कुछ सच है, तो वो है केवल मौत। लेकिन फिर भी हम और आप इस मौत से डरते हैं और इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। और शायद यही वजह है कि मृत्यु से जुड़ी परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं हमेशा से लोगों में उत्सुकता और रहस्य पैदा करते हैं। आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो आप सबने गौर किया होगा, उसके दाह का संस्कार तुरंत नहीं होता है। उसे रात भर रखा जाता है, फिर उसके अगले दिन उसके दाह का संस्कार किया जाता है। और उसमें सबसे दिलचस्प चीज जो आपने देखी होगी वो ये कि शव को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? शव को अकेले छोड़ना इतना जोखिम क्यों माना गया है? आज भक्ति बुक के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको यही कहानी बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैं आप तक खुद ही वीडियो व्हाट्सएप कर सकूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लीजिए। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पर कि रात में दाह संस्कार क्यों नहीं होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार मना है। गरुड़ पुराण यह कहता है कि सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को अग्नि दी जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सूर्यास्त के बाद समय देवताओं का नहीं बल्कि नकारात्मक शक्तियों का माना गया है। इसी वजह से रात में अग्नि संस्कार को अशुभ माना जाता है। यही वजह है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम के बाद हो जाए उसका शव घर पर ही रखा जाता है और फिर सुबह होने का इंतजार किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उसका भी दाह संस्कार तत्काल नहीं किया जाता। पंचक समाप्ति होने पर अग्नि दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में मृत्यु होने पर सीधे दाह संस्कार करने से परिवार और 5 लोगों की मृत्यु होने के योग्य बनते हैं। इसीलिए पंचक में मृत्यु होने पर शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है, ऐसी मान्यता है। अब सवाल है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शव हम रात भर अकेले क्यों नहीं छोड़ते। कई रीजन है। एक तो पुराणों में कहा गया है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे कई बार जानवर क्षति पहुंचाते हैं। यदि शव के शरीर को जानवर नोच ले या परेशान करे तो उसे फिर आत्मा को परलोक प्राप्त नहीं होता है, उसे वहां भी कष्ट सहने पड़ते हैं। घर में भी मच्छर कीड़े मकोड़े हों, इसलिए आपने देखा होगा कि शव को शीशे में रख देते हैं या बगल में धुआं जला देते हैं। ये आत्मा उसकी यात्रा को अत्यंत पीड़ादायक न बनाए, इसलिए होता है। और दूसरा, शव में गंध उत्पन्न होना। रात में वातावरण स्थिर और शांत होता है। शव को अकेला छोड़ देने पर उससे दुर्गंध उठने लगती है, इसलिए उसके पास अगरबत्ती या धूप जलाई जाती है ताकि वातावरण शांत और पवित्र बना रहे। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी है। और मुख्य नकारात्मक शक्तियों का भय, जैसे कि हमने बताया कि गरुड़ पुराण यह स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद शरीर ऊर्जा से रिक्त हो जाता है। आसपास भटक रही पिशाच, दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां मृत शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। यदि शव लंबे समय तक अकेले पड़ा रहा तो उन दुरात्माओं को शरीर पर अधिकार जमाने का अवसर मिल जाएगा, जिससे मृत आत्मा के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। ऐसी मान्यता है। एक और मान्यता है मृतक की आत्मा का भटकने को लेकर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा दूर नहीं होती, वो कुछ समय अपने शरीर के आसपास रहती है। ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा परिवारजनों को देख रही होती है, वो उन्हें पुकार रही होती है और वो धीरे धीरे समझ रही होती है कि वह दुनिया से जा रही है। यदि शव बिल्कुल अकेला रह जाए तो आत्मा अत्यधिक बेचैन हो सकती है, उसके आगे का मार्ग बाधित हो सकता है। पुराणों में ये भी उल्लेख है कि जिस प्रकार खाली मकान में अनचाहे लोग घुस जाते हैं, उसी प्रकार बुरी आत्माएं न घुसे। इसीलिए शव के पास दीपक, धूप, मंत्रोच्चार और किसी व्यक्ति की
उपस्थिति अनावश्यक मानी गई है ताकि नकारात्मक शक्तियां दूर रहें। गरुड़ पुराण में विष्णु जी बताते हैं कि यदि मृतक की अपनी संतान दूर हो, उपस्थिति न हो, तो शव को तब तक रखा जाता है जब तक उसका पुत्र या निकट संबंधी मुखाग्नि न दे। यदि संतान के द्वारा मुखाग्नि नहीं दी गई तो मृतक आत्मा का उद्धार अधूरा रह जाता है। उसे कई वर्षों तक मृत्यु लोक भटकना पड़ता है। यही कारण है कि लोग दूर दूर से भी अंतिम संस्कार में पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक रस्म नहीं, आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। पुराणों में यह कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद किया गया दाह संस्कार से आत्मा असुर, पिशाच या दानों की योनि में जन्म ले सकता है, क्योंकि रात का समय दैविक ऊर्जा का नहीं बल्कि तांत्रिक शक्तियों का है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी रात का समय संस्कार के लिए सही समय नहीं माना जाता। शव के आसपास बैठना एक परंपरा नहीं, ये मृत आत्मा को संरक्षण देने का एक तरीका है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परलोक के बीच की दूरी को सिर्फ सांसों भर की होती है। इस संक्रमण काल में यदि परिवार वाले मंत्र जाप, दीपक और धूप जलाकर बैठते हैं तो ये वातावरण को पवित्र रखते हैं और आत्मा को शांत रखते हैं। कुल मिलाकर कहें तो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और मृत्यु से जुड़ी परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ में रखते हैं। और मृत्यु से जुड़ी परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। शव को रात में अकेले न छोड़ना, यह मृतक आत्मा की सुरक्षा और परिवार की शांति, नकारात्मक शक्तियों से बचाव करने का तरीका। इस विषय से आप क्या सोचते हैं? इस जानकारी से आप क्या समझते हैं? यदि और भी किसी महत्वपूर्ण विषय में कहानी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।